जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके पहले हमने 5 सीरीजें चला दी हैं, ठीक है, मतलब 5 टेस्ट हम ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ आपको मिल जाएगा मिशन यूपीएसआई के नाम से, वहाँ जाकर के आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए देखते हैं पूरे 40 क्वेश्चंस, और इन 40 क्वेश्चन में हम देखेंगे 81 से लेकर के 120 तक, यानी टोटल 40 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात हम करने वाले पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। तो आपको बता दें दोस्तों कि विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई, और इतने अच्छे से लिखी गई दोस्तों, इसी कारण इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। विद्यापति जी को किस नाम से जानते हैं, मैथिल कोकिल, ठीक है। तो याद रखेंगे मैथिल कोकिल किसको कहते हैं, विद्यापति को, और इन्हीं को अभिनव जयदेव भी कहते हैं। और एक चीज बता दें, इनकी और रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है तो वो विद्यापति ही हो जाएंगे, ये चीज आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। क्या स्वर संधि किसमें है ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही, देखिए तपा धन गुड़ है ना दोस्तों, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ये होने अतः धन एव, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सद धन जन, ये व्यंजन संधि होगा दोस्तों। ये 3 ऑप्शन हमने हटा दिए। राम धन आय ना, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा, स्वर संधि दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह 1 सप्ताह बाद आएगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखिए अब देखना इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है, समझिएगा। अब एक चीज हम बात करें, देखिए आना क्या है, क्रिया, और कब आएगा तो बाद आएगा। कब आएगा, बाद आएगा, तो बाद ही क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये चीज समझिएगा। अब देखिए अगर हमें ये नहीं पता है फिर भी हम देखते, देखिए वह क्या है, ये तो सर्वनाम है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। आया क्या है, ये क्रिया, और एक तो दोस्तों ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिंगुलर प्लूरल के उसमें आ जाएगा, तो बाद ही क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। देखिए इकारांत क्या होता है, जिन शब्दों के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होगी उनको हम इकारांत बोलेंगे, जिनमें ऊ की मात्रा होगी छोटे उकारांत हो जाएंगे, जिनमें बड़े ऊ की मात्रा होगी उकारांत हो जाएंगे। इस तरीके से होते हैं, तो सभी का सभी इकारांत है। अब इनमें बताना पुल्लिंग क्या है, ठीक है। तो आपको पता है नदी बहती है, बकरी, तो आपको पता बकरी बकरा होता है, बकरी पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। रोटी खाई जाती है मगर पानी पिया जाता, क्या पानी पिया जाता है दोस्तों। यही हमारा ए ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पानी पिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 85 क्वेश्चन क्या है, विमाता बन गई आंधी भयावह, है ना, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वहा। दोस्तों यहाँ पे कौन सा अलंकार, हमने बताया दोस्तों जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर आपको क्या होता है, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे समझिएगा, श्याम घन, ठीक, इसके 2 अर्थ निकलेंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे दोस्तों। देखिए यहाँ पे कवि का लेना, तो किस रस के कवि थे दोस्तों, आपको पता बिहारी कवि जो थे उन्होंने बिहार सत्सई नामक रचना करी थी, और उसी से बहुत ज्यादा फेमस हो गए, और इन्हें गागर में सागर भरने का श्रेय भी दिया जाता है। तो बिहारी जो हैं वो किस रस के मूलतः कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार रस। किसके दोस्तों, श्रृंगार रस के ये कवि माने जाते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। देखिए हिरण्यकश्यप आप कहते होंगे दोस्तों, इसको आप सही से नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है हमेशा हम गलत बोलते हैं। देखिए हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकशिप होता है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। अगर बी आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, अन्यथा आप सब कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप कैसे लिखा था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो प्रहलाद के पिताजी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 88 से 91 तक आपको ये क्या है, आपका पैराग्राफ, इसको पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो क्या है, अशोक मौर्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था, उसके कलिंग को जीतने का संकल्प किया था, कलिंग को जीतने का, और उसने उसे अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहा। कलिंग पर हमला और
उसे जीत लिया गया। परंतु जब अशोक ने हाल में और मरते हुए सैनिकों को तथा युद्ध में उत्पन्न स्त्रियों और बच्चों के कलेशों को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने यह निश्चय किया कि वह अब युद्ध नहीं करेगा, इसके बदले वह लोगों को समझाएगा कि वे शांतिपूर्वक रहें। उसके शासनकाल में कलिंग मौर्य राज्य में शामिल होने के बाद अगले 30 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में पहली बार लगभग सारा देश एक शासक के अधीन हुआ। दोस्तों अब देखिए, अशोक वंश के राजा थे, आपको पता चल गया कि अशोक किसके थे दोस्तों, मौर्य वंश के थे। देखिए इसमें आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऐसे ही पता है कि अशोक मौर्य राजाओं में से सब ना, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। युद्ध के बाद अशोक दुखी हुआ, किस युद्ध के बाद आपको पता, कलिंग कब हुआ। देखिए अब आपसे हम क्वेश्चन करके जाएंगे दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, है ना। आपको BC बताना है, किस ईसा पूर्व में हुआ था, और ये बताना है कि कलिंग का जो युद्ध है वो किस शिलालेख में सम्मिलित है। ठीक है, आपको ऑप्शन देते हैं 11वां, 12वां, 13वें और 14वें में। तो किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, और यह भी बताना किस ईस्वी सन में या फिर ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला है जीत का विलोम क्या होगा दोस्तों, आपको पता जीत का हार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीत का हार हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, देखिए विकास नहीं होगा विकार होगा। ठीक, विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार होता है उसको हम कहते हैं संधि। क्या बोलते हैं, संधि। जैसे विद्या प्लस अर्थी, क्या, विद्या प्लस अर्थी, है ना। और दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम जब विकार होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी बन जाएगा। ठीक है, तो संधि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हिंदी का स्पर्श, अघोष, घोष, ठीक है, और महाप्राण दंत व्यंजन कौन सा है दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दोस्तों डाउटफुल लग रहा है, क्यों लग रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर घोष और अघोष दोनों आ गया है दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, घोष करते हैं। ठीक, घोष करते हैं। देखिए स्पर्शी कौन से होते हैं, आपको पता है कि आपको ये भी पता होगा का से लेकर के दोस्तों माँ तक सभी सभी स्पर्शी होते हैं, तो हाथ तो हट ही जाएगा। ठीक है, महाप्राण की बात करते हैं दोस्तों, तो महाप्राण दोस्तों क्या होते हैं, आपको पता होगा कि जो मतलब कि आपके दूसरी और चौथी लाइन वाले, ठीक, दूसरी और चौथी लाइन वाले दोस्तों, दूसरी ता था दा, है ना, तो ये नहीं होगा दोस्तों, तीसरी हो जाएगा, ये तो है ही नहीं है। और पा फा बा भा ये भी है ना, तो दोस्तों ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इनमें से फिर दंत पूछा है, तो दोस्तों उपनाम होस्ट ना, तो आपको हो जाएगा तुलसा नाम दंता, तो ता था दा, तो बिल्कुल सही आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बिहारी के प्रसिद्ध है दोस्तों, बिहारी के क्या है दोस्तों प्रसिद्ध, आपको पता होगा बिहारी क्या लिखते थे, दोहे, क्या, बिहारी दास के दोहे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है दोस्तों। चिंतामणि किस लेखक की कृति है ये आपको बताना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है चिंतामणि दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है नीर भरत नित्य प्रति रहे तउना प्यास बुझाओ दोस्तों, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, कौन सा अलंकार होगा आपको बता दें, विशेषोक्त अलंकार होता है। और हम आपको कई बार बता दें दोस्तों विभावना का ये उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, विशेषोक्त में क्या होता है, विशेषोक्त अलंकार में क्या होता है दोस्तों, जहां पर क्या होता है कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो पाए वहां पे विशेषोक्त अलंकार होता है। देखिए यहाँ नीर भरे नित्य प्रति रहे, देखिए नीर भरा हुआ है हमेशा, है ना, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, मतलब पानी है और फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब क्या, कारण है मगर फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषोक्त अलंकार। जैसे आपने इसका उदाहरण और सुना होगा कि दोस्तों क्या, पानी बिच मीन मीन प्यासी सुन सुन मोहे आए हांसी ना, मतलब कि पानी के अंदर क्या है, मछली है फिर भी वो प्यासी ना, इसका मतलब क्या, कारण है फिर भी काम नहीं हो पा रहा दोस्तों, वहां पे आपका विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है राजपुत्र में कौन समास है, तो राजा का पुत्र आपको पता होगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो भारतीयों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा दोस्तों, देखिए यहां पर पेड़ से में कौन सा कारक, देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए यहां पे करण मत करिएगा क्योंकि दोस्तों वहां क्या हो रहा है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, और जब अलग होने की क्रिया में से आता दोस्तों वहां पे अपादान हो जाता है, क्या हो जाता है, वहां पे अपादान हो जाता है। चलिए अगला है गरीबों की सहायता करो। अब देखिए गरीब क्या है,
यहाँ पे गरीब का विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा या फिर दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए गरीबों क्या है दोस्तों? गरीब है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाएंगे, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है बताइएगा? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस प्रकार का व्याकरणात्मक कोटि है दोस्तों? जैसा क्या है दोस्तों आपको बताना है? विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है या फिर ये दोस्तों क्या है? अव्यय है दोस्तों। आपको बताना है जैसा काम। देखिए काम की विशेषता क्या है कि जैसा, यानी कि क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला है राम सो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सोना, हंसना, रोना, ये सब क्या होता है दोस्तों? ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं आपको पता है? ये अकर्मक क्रियाएं होती है। क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। सोना, रोना, हंसना, है ना, ये सब चीजें अकर्मक होती हैं। चलिए अगला है गंगा जल शब्द में समास का भेद क्या होगा? देखिए गंगा जल यानी गंगा का जल, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अब देखिए किसका अर्थ स्त्री होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आपको पता है अंगजा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अंगना दोस्तों, ये क्या होता है? अंगना दोस्तों, अंगना में इसका होता है स्त्री भी होता है। क्या होता है? स्त्री होता है, महिला होता है। ठीक है, चलिए अगला है अंतर्मुखी का दोस्तों। देखिए अंतर का क्या होता है? अंतर का बिल्कुल हो जाएगा बहिर हो जाएगा ना, तो अंतर्मुखी क्या हो जाएगा दोस्तों? बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। देखिए फल मतलब क्या होता है? कहना मुझे इस चीज का फल मिला है, फल मतलब का परिणाम मिला है ना, तो क्या होगा? परिणाम हो जाएगा। आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अगला कलम तोड़ना मतलब क्या होता है? सही लिखना, ज्यादा लिखना या फिर बेकार लिखकर प्रदर्शित करना या फिर अच्छा लिखना। कहते हैं एकदम कलम तोड़ देते ना, तगड़ा लिखा दोस्तों, कलम तोड़ देना मतलब बहुत अच्छा लिखना दोस्तों। क्या? बहुत अच्छा लिखना, एकदम कलम तोड़ देना। ठीक है, चलिए मुहावरे है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब क्या? संस्कृत वाला शब्द। क्या? संस्कृत वाला शब्द दोस्तों। इसमें कौन सा है वो बताइएगा। तो आपको पता होगा सरीसृप। देखिए सरीसृप वर्ग क्या होता है दोस्तों? सरीसृप वर्ग में सांप भी आता है। ठीक है, तो सरीसृप का जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। चलिए अगला है अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये के कवि है दोस्तों। इस किसने कहा है? इसके कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी या फिर धूमिल या फिर राजेश जोशी दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा बी नंबर। क्या? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आपने सुना होगा दोस्तों, तो वही है सुदामा पांडे धूमिल। चलिए अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? इनमें से कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे या बालकृष्ण भट्ट थे, बाल मुकुंद गुप्त थे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों कई बार पढ़ा चुके हैं, कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं कि शिल्पीगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, तो बहुत बार बता दिया दोस्तों कि दोहा में दोस्तों 13-11 मात्रा होती है। कितनी? 13-11 मात्राएं, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? सोठा, जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, बराबर 12-7 चौपाई में 16-16। तो याद रखेंगे सोठा हमेशा दोहे का उल्टा होता है, और कई बार ये चीजें हम आपसे बता भी चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों। 11 नंबर क्या कहता है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है? तो किस रस का है दोस्तों? तो ये बताना है। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर रस का क्या होता है भाव? उग्रता हो जाएगा, गर्व भी होगा और हर्ष भी होगा। ठीक है, चलिए अगला है जो सर्वप्रथम गिना जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? जो सर्वप्रथम गिना जाता है मतलब सबसे पहले जो गिना जाएगा उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या हो जाएगा? अग्रगण्य, मतलब आगे, है ना। और गणेश क्या होता है? तो आपको गणेश पता होगा। सर्व जो जगह होगा ना, अजय क्या होता है? जिससे जीता ना जा सके। चलिए अगला है विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों? ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तुलसीदास ने दोस्तों रामायण रचना किसमें की थी? अवधि में की। तो दोस्तों आप लोग लगता है कि तुलसीदास ने अवधि में ही लिखी होगी, मगर ये आपसे बहुत बार पूछा था दोस्तों। इसका जो विनय पत्रिका है वो अवधि में न लिख करके दोस्तों तुलसीदास ने किसमें लिखी थी? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में लिखी। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या फिर वेदों में 6 अंग माना है दोस्तों, वेदों में नहीं होता। ठीक है, वेदों से दोस्तों नहीं होता, वेदों पर नहीं होता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पृथक्कन दोस्तों कैसे होता है ना? प्राकथन कैसे लिखा जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? हमारा 115 का दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 116 नंबर।
116 नंबर क्वेश्चन क्या है, जूतम पैजार, इसका मतलब क्या होता है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो 116 नंबर का बिल्कुल सही जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना, है ना, जूता चला देना, कैसे जूता उता चल गया ना, तो जूतम पैजार मतलब क्या होता है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा होना। यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, बहुत बार बताए हैं दोस्तों, जहां कहीं भी सूर्य के साथ में पुत्री या फिर बेटी का पर्यायवाची लग जाए वही यमुना का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अर्क मिस होता है सूर्य और जामिस उत्पन्न, यानी सूर्य से जो उत्पन्न हुई यानी जन्म लेने वाली, यानी सूर्य की पुत्री कौन, यमुना जी। तो बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है साधु का विलोम क्या होगा दोस्तों, साधु का विलोम क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। साधु का क्या होता है, देखिए साध्वी, इस का साधु दोस्तों ऐसे लिखते आधा धा होता है, और ये साधु का स्त्रीलिंग होता है, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा, ठीक है, असाधु, साधु क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि दोस्तों योगी का भोगी होता विलोम शब्द, योगी का भोगी होता विलोम शब्द, और योगिनी होता उसका स्त्रीलिंग। चलिए अगला है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया दोस्तों, तो किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा गजाधर बाबू का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हिंदुस्तानी भाषा का क्या रूप है दोस्तों, ये बताना है आपको। बता दें ये हिंदी उर्दू मिश्रित है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। चलिए दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि दोस्तों ये हमारी 4 ई बुकें हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, खास करके यूपीएसआई या फिर वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम में दोस्तों, ये ई बुक आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती हैं, ठीक है। इसका लिंक हम नीचे दे दे रहे हैं दोस्तों, अगर आप परचेस करना चाहते हैं लिंक पे जा करके आप परचेस कर सकते हैं, पैसे कटा के दोस्तों परचेस कर सकते हैं। ये आपकी 50 रुपए की हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य को जाएगा, इसमें आपको जो भी है दोस्तों रचनाकार मिल जाएंगे, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, और जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो गया, ज्ञानपीठ, भारत भारती, जो भी है दोस्तों लगभग 8 तरह के पुरस्कार भी शामिल, बहुत चीजें हैं, ये सामान हिंदी के सब कुछ आप देख लीजिएगा, नीचे हम लिंक दे देंगे, और यहाँ पे ये भाषा बोली के ये है, तो ये 50-50 रुपए के, 25-25 रुपए के, जो आप चाहिए आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।